जो माता पिता की नहीं हो सकती है वो उस लड़के की कैसे हो जाएगी? अरे भाई, मोहब्बत करने के पहले तुम गए थे अपने माता पिता से पूछने? गांव में, चूंकि वो छोटा प्लेस है, गांव में लोग इसी तरह छुप के रात में मिलते हैं, दो प्रेमी। यहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं होता है, कोई घूमने की जगह नहीं होती है, तो लोग इसी तरह छुप छुप के रात को मिलते हैं। आप ही बताइए कि कोई चाहेगा कि हमारे घर में इस तरह की बेटी जन्म ले? कोई चाहेगा कि हमारे घर में ऐसी बहू आए? बाथरूम में बंद होके वो कपड़ा पहनी थी या नहीं पहनी थी, आप देख रहे थे वहाँ बैठ के, या हम देख रहे थे बैठ के? जिस बाप ने तुमको पढ़ाया लिखाया, जीविका में नौकरी करे, उस बाप को तुमने ये दिया सिला कि वो जेल में सलाखों के पीछे है तुम्हारे कुकर्म की वजह से। वो नहीं तुमको बोला था कि बेटी बाथरूम में बुला लेना रात में? लड़की ने बोला संस्कारी बन रहे हो, संस्कार बहुत है आपके पास, आपके घर में भी कभी ऐसा हादसा हो सकता है, हमारी घर की भी बेटी किसी से मोहब्बत कर सकती है, तो हम जाके उस लड़के को मार देंगे? इस घटना का इम्पैक्ट ये न कहीं हो कि हर घर का दरवाजा रात को खुले और माँ बाप टुकुर टुकुर खिड़की से देखे कि दुष्कर्म हो रहा है और चला जाए। तो इसका इतना भी इस चीज़ का प्रमोशन मत कीजिए। आरती संस्कारहीन है। कैसे संस्कारहीन हुई भाई? प्यार करना गुनाह है क्या? बालिग थी वो, उसको अधिकार था। आपका जहाँ अधिकार की बात करते हैं, बहुत अच्छी अधिकार की मेरा राइट है, मैं बड़ी हो गई हूँ, मेजर हूँ, तो मैं जिसको तो ठीक है, लेकिन उसमें भी है कि आप अपने घर में बुलाइए ना। यदि सामूहिक रूप से ज्वाइंट फैमिली में रख रहे हैं तो हेड ऑफ द फैमिली होता है, कर्ता माने उसका गार्जियन। अभी देश में किसके साथ, हमें पाकिस्तान के साथ समझौता करना है तो हम और आप नहीं करेंगे, हेड ऑफ द कंट्री राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री करेंगे। तो वो घर में जब बच्ची रह रही है तो हेड ऑफ द फैमिली कौन है? गार्जियन, फादर। तो फादर तय करेगा कि मेरे घर में कौन आएगा। वो उसको अधिकार नहीं कि तुम बुलाओ, तुम्हारे लिए दरवाजा खुला हुआ है, तुम जिसको मन हो बुलाओ। तो ये हेड ऑफ द फैमिली। और अधिकार की बात यदि तुम करोगी तो घास को उगने का अधिकार है तो गधा को चढ़ने का भी अधिकार है। तो दोनों में सामंजस्य आपको देखना होगा। तो इसका मतलब क्या, प्रेमी अगर एक जगह मिल गए तो आप जान से मार दोगे? बात सिर्फ और सिर्फ जान से मारने पे होनी चाहिए कि लड़के की जान नहीं जानी चाहिए थी, ये गुनाह हुआ है, इस पे सजा मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए। और ये मर्डर है ही नहीं, ये भी चीज़ जान लीजिए। सदोष मानव वध, अब आप समझिए कैटेगरी जो लोग जानना चाह रहे हैं। एक होता है मानव वध, एक होता है सदोष मानव वध, और एक होता है हत्या, और एक होता है हत्या हो के भी हत्या की श्रेणी में नहीं होना। अब चारों चीज़ों को समझिए। इंग्लिश में मैं बोल दूं, एक होता है होमिसाइड, दूसरा होता है कल्पेबल होमिसाइड, और एक होता है मर्डर, और एक होता है मर्डर नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये क्लास बटा हुआ है। उसमें आप जान लीजिए बारीकी से जो लॉ का पॉइंट है, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग, ये जो होता है वो होमिसाइड का, मानव के द्वारा मानव वध। तो वो केस तो लोग को लगा मानव वध है, लेकिन मर्डर नहीं कर सकते आप। जैसे जल्लाद को बोला गया कि भाई इसको फांसी दो, जज के आलोक में, आदेश के आलोक में मारा, तो मानव के द्वारा मानव वध हो गया, क्या उसको सजा होगा? तो आंसर इज नो, तो उसमें कोई पनिशमेंट नहीं है। दूसरा है कल्पेबल होमिसाइड कि सदोष, आपको जो तरीका बताया गया है उसको माने आपने गलत तरीके से मारा। जैसे हम बाइक चला रहे हैं, स्पीड चलाए और किसी को टक्कर हो गई, मर गया, तो भाई वो सदोष मानव हो जाएगा, मेरे गलती से मरा है, इरादा नहीं था, तो वो क्या हो गया? सदोष मानव वध हो गया, उसमें कम सजा है। एक हो गया मर्डर, जानबूझकर इंटेंशनली यदि हमने किसी को मारा, मेरा इरादा था, गोली गए माथा में ठोक दिए, तो ये हो गया मर्डर। और कुछ है कि मर्डर है परिभाषा का मतलब, फिर भी मर्डर के श्रेणी में नहीं रखा गया। जिसका बाद मान लीजिए मेरे घर में कोई आए डकैत और हमको कनपट्टा में बंदूक सटा दिया है, अब हम देख रहे हैं कि इसको चाकू हम पेट में नहीं भोंकेंगे तो हमको मार देगा, तो मार दो। तो जानबूझ के तो मारा, तो मर्डर की श्रेणी में होके भी मर्डर में नहीं गया, उसका हमने प्राइवेट डिफेंस में लेंगे। या सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन का एक है, सडन फाइट का एक्सेप्शन है। तो अनेकों ऐसे अपवाद हैं जिस कैटेगरी में मान लिया जाए कि सारी बात ये सत्य कर रही है आरती, तो भी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का लाभ है ये इसमें। सेल्फ डिफेंस कैसे? और सेल्फ डिफेंस, वही मैं कह रहा हूँ कि मर्डर का जो सेक्शन 300 में आईपीसी में डिफाइन किया गया है, उसमें कहा था ग्रेव एंड सडन। उस पर नानावती का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत बारीकी से चीज़ों को समझाया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्वेशन है कि यदि मान लीजिए कोई भी ऐसी घटना जिसको देख के हम अचानक प्रभोक हो गए, सोचने की शक्ति खत्म हो गई और ये हो गया, तो बताइए ये जो घटना थी, कोई बहन को अपने बहन को देखेगा आपत्तिजनक स्थिति में तो भाई को स्वाभाविक रूप से गुस्सा आएगा। बाथरूम में बंद होके वो कपड़ा पहनी थी या नहीं पहनी थी, आप देख रहे थे वहाँ बैठ के, या हम देख रहे थे बैठ के? ये जो घटना थी, कोई बहन को अपने बहन को देखेगा आपत्तिजनक स्थिति में तो भाई को स्वाभाविक रूप से गुस्सा आएगा। और इतना प्रभोक हो गया और उसमें चोट लग गई उसको ज़्यादा, जिससे मौत हो गई, तो हत्या होकर भी हत्या की श्रेणी से बाहर हो गया। नंबर 1 एक डिफेंस। दूसरा डिफेंस आप समझिए इस केस में कि रात्रि में यदि किसी के घर में आप घुसते हैं
तो हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, हम टर्म जो यूज कर रहे हैं समझिए लीगल में, कि रात में हाउस ब्रेक करके ताला लगा है तोड़ के घुस रहे हैं, दीवार को तरफ के जा रहा था। हाउस ब्रेकिंग एट नाइट यदि कोई व्यक्ति करता है तो अपने आप को बचाने के लिए आप उसकी जान भी लेंगे तो कोई ऑफेंस, उसमें कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी ऐसा चीज़ सेक्शन 96 से 106 के तक 96 से लेकर 106 तक आईपीसी में उसी परिस्थिति का वर्णन किया गया प्राइवेट डिफेंस में। तो उसमें बोला कि नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी अपराध नहीं यदि इस तरह का आपने प्राइवेट डिफेंस में आपने किया तो कुछ अपराध ही नहीं है ये कानून के दृष्टिकोण से, क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए या हमारी संपत्ति रात में कर कोई घुसता, मान लीजिए छोटू को भूल जाइए, छोटू जब घर में घुसा तो एक उसके घर के भाई को तो मालूम नहीं था, पिता को मालूम नहीं था, तो यही ना समझेगा कि मेरे घर में चोर घुस रहा है, मेरे घर में डकैत घुस रहा है। ये इंप्रेशन में यदि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मामला हो अनेकों पहलू से, तो अभी तो पुलिस को देखने तो दीजिए वो क्या चार्जशीट जमा कर रही है, अनेकों डिफेंस है इसमें। इसीलिए कानूनी दृष्टिकोण से देखिए ये कुछ अपराध नहीं है। मामला अभी आपके अररिया कोर्ट में है, वहाँ से नहीं होगा तो आपका हाई कोर्ट में मामला आएगा, वहाँ से नहीं होगा तो हमारी सीमा समृद्धि जी सुप्रीम कोर्ट में बैठी हुई हैं, वो सिर्फ इंतजार कर रही हैं कि केस फॉरवर्ड करने का, मामला सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे, लेकिन छोटू को न्याय दिला के रहेंगे। होगा कि छोटू को न्याय कैसे मिलेगा? चोर डकैत बेईमान आतंकवादी को न्याय की बात करना उचित है क्या? आप पहले ये बताइए। लोग जब अफजल को फांसी हो रहा था तो उसी आधार पर नारेबाजी कुछ कश्मीरी कुछ पाकिस्तानी कर रहे थे कि अफजल के सपनों को साकार करेंगे, देश का हिंदुस्तान का टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, तो उसको आप आतंकवादी बोले, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला। वो कोई शहीद होने नहीं गया था कि उसको न्याय देंगे, वो कुकर्म करने गया था, तो उसको क्या न्याय की बात आप कर रहे हैं? न्याय तो मिलना चाहिए आरती के माता को, न्याय मिलना चाहिए आरती के पिता को, न्याय मिलना चाहिए आरती के जीजा को, न्याय मिलना चाहिए आरती की बहन का, जिसका कोई दोष होते हुए नहीं जेल के सलाखों में है, बेटी का जन्म दिया और बेटी ने अब उसके पूरे इज्जत आबरू को नीलाम कर रही है पूरे चौराहे पर, उसको न्याय देने की जरूरत है। इसको क्या, ये तो गलत काम करने के लिए गए थे, इसमें तो कोई एडमिटेड फैक्ट है, उसका वीडियो कई वायरल हो रहा है। आप कोई शहीद होने गए थे देश के लिए, सामूहिक गोल्ड मेडल, बहुत लोगों का तो 2-4 गो लफुआ टाइप का लोग है, उसको लग रहा है कि भाई इसको भारत रत्न दिला दीजिए, तो आप भी अपने घर की दरवाजा खोलिए 2 बजे रात में, आपको भी बहुत सारे चीज़ होगा। जो आदमी, ये देखिए मज़ा नहीं लेना चाहिए, दूसरे के घर पर यदि आप पत्थर फेंक रहे हो ना, तो यदि अपना शीशा का तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। आप हर घर में माँ है, बहन है, हर लेडी उस खबर को देख रही है, छोटा छोटा बच्चा मोबाइल में देख रही है कि आरती का क्या हुआ, तो चर्चा में बने रहने के लिए तो आप देख रहे हैं, लेकिन समाज पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। जो आदमी कह रहे हैं कि उसका खोलना चाहिए, प्यार का दुश्मन ये हो, तो तुम देखो ना, लाइसेंस दे दो भाई, हर बहन को बोलो कि बहन घर में बुला लो। तो इस केस का अंत कैसे होगा? अंत कहाँ, अंत तो हो चुका है, मीडिया में कुछ दिन चल रहा है, एक साधारण घटना के तौर पर, जिस तरह कोर्ट के लिए कोई स्पेशल नहीं होता है, कोर्ट के तरह कोर्ट में ये मामला एक रिकॉर्ड है, थाना खंड संख्या से 302 में मुकदमा रिकॉर्ड है, अनेकों केस में बेल मिलता है, इसमें भी बेल का आवेदन होगा, बेल भी मिलेगा ही, ये चीज़ जान लीजिए। देर सवेर कोई जेल में रहा है क्या? किसी को 14 वर्ष में किसी को 14 दिन में, जेल तो है ही टेम्परेरी चीज़, किसी को देखे हैं कि इस तरह से हुआ है? इसीलिए सब चीज़ को बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये समाज को गुमराह करने के लिए जो है आरती के द्वारा जो स्टेप लिया गया नासमझी में, इसी से ये मामला चर्चित हुआ, वरना इतना चीज़ ना होता तो कोई जानने वाला भी नहीं होता।